बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैथ वर्ल्ड आज आपके सामने एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा है। इस क्वेश्चन को हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन की मदद से सॉल्व करना है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है कि एक साल पहले 2019 के अंदर सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर UOS यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उसके अलावा GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पेपर में ये क्वेश्चन मौजूद था। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 2018 में पेपर के अंदर आया हुआ था। तो क्या ख़ास बात है इस क्वेश्चन के अंदर, ये इतना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सलूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड YC कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। फर्स्ट वी प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना है। डी स्क्वायर वाई माइनस 2dy प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कॉमन लेंगे। इस तरह ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई। अब डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं क्या इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। डेफिनेटली इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते। इसके फैक्टर जो हैं वो हम नहीं बना सकते। अगर इसके फैक्टर ना बने इसका मतलब फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ जो a है उसकी वैल्यू 1 है, जो b है उसकी वैल्यू -2 है और c है उसकी वैल्यू जो है वो 5 है। ये वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस माइनस इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये वैल्यू जब हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू प्लस माइनस 4 माइनस 20। 4 में से जब 20 को माइनस करते हैं 16 बन जाता है। अगर देखें बच्चे, अगर 16 का -1 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास आयोटा होता है, और अगर 16 की बात करें उसका हम जज़र फाइंड करें तो वो हमारे पास जो है वो प्लस -4 आ जाता है। इसी तरह अगर साथ -1 लिखा हुआ हो तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास प्लस -4 आयोटा की सूरत में आता है। ये बन जाएगा 2 प्लस -4 आयोटा। ये 2 जो है हम कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 को हमने कॉमन लिया, इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू प्लस -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इस तरह ये वाली 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक वैल्यू हासिल होगी 1 प्लस -2 आयोटा। ये जो आयोटा जिसके साथ होता है वो हम साइन के साथ लिखते हैं और काज के साथ लिखते हैं। ये हमने एक फार्मूला जो है वो 10.2 एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ा है और 10.1 में। तो इस तरह YC जो है बराबर आ जाता है e⁻x इंटू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये हमने YC हासिल कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ टू फाइंड YP।
तो यहाँ हमने वाई पी मीन्स पार्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करना है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ई की पावर एक्स इंटू यू वन कॉस 2x प्लस u2 साइन 2x। अब हमने फाइंड करना है y1 और y2। इसका मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हम एक वैल्यूज़ हासिल करेंगे, एक y1 कहलाएगी और एक y2 कहलाएगी। इसके बाद हमने y1 का लेना है डेरिवेटिव और फिर लेना है y2 का डेरिवेटिव। जो y1 है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल बनेगा। e की पावर x जो है इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है और cos 2x जो है उसी तरह आ जाएगा प्लस e की पावर x उसी तरह और cos 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा -2 इंटू साइन 2x। अब हमने y2 का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो e की पावर x जो है वैसा आ जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x वैसे और जो है साइन 2x इसी तरह प्लस e की पावर x उसी तरह और साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। अब ये वाली वैल्यू y1 और y2, इस तरह y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव भी हमने फाइंड कर लिया। ये वैल्यू हम इस w के फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहाँ से w की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। इस तरह w जो है वो हमारे पास हासिल हो जाएगा e की पावर x इंटू cos 2x, e की पावर x साइन 2x प्लस 2 इंटू e की पावर x cos 2x। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास y1 की है और ये वैल्यू जो है y2 का जो डेरिवेटिव हासिल किया था उसकी वैल्यू है। ये माइनस फार्मूले का और y2 की वैल्यू ये हमने लिखी और साथ जो है y1 के डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर दर्ज की। अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स काज एक्स प्लस 2 e की पावर 2x काज स्क्वायर 2x। अब देखना ये है कि ये हमने प्लस माइनस माइनस हमारे पास बन जाएगा e की पावर 2x साइन 2x और cos 2x, यानी ये वाली टर्म माइनस की और ये वाली टर्म प्लस की कैंसिल हो जाएगी और अंदर हमारे पास ये वाला माइनस और बाहर वाली माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x साइन स्क्वायर 2x। अब देखना है कि cos स्क्वायर 2x और साइन स्क्वायर 2x में 2 e की पावर 2x जो है ये कामन आ रहा है। इसे कामन लेने के बाद अंदर एक फार्मूला बन जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये हम बड़ी छोटी क्लासों में पढ़ कर आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है वो होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ अगर थीटे की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ, थीटा की जगह पर अगर 2x लिख दिया जाए तो इसका मतलब है तब भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x और प्लस इसके साथ आ जाएगा cos स्क्वायर और साथ आ जाएगा 2x, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 2 e की पावर 2x को कॉमन लिया तो साथ 1 आ जाएगा। इस तरह हमने जो w है उसकी वैल्यू हासिल कर ली 2 e की पावर 2x। उसके बाद हमने yc के अंदर दो चीज़ें लिखी थी, एक का नाम u1 था और जो दूसरा है उसका नाम u2 था। u1 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं उसके लिए एक अलग से एक फार्मूला दिया हुआ है, -y2 इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर w इंटू डी ऑफ एक्स। इसी तरह u2 लिखा हुआ है y1 एफ ऑफ एक्स ओवर w इंटू डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास y2 की जो वैल्यू है e की पावर x इंटू साइन 2x है और साथ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने लिख दी। इसी तरह ये नीचे है हमारे पास w की वैल्यू, ये वैल्यू जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर x जब e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास e की पावर जो है 2x बन जाएगा। डेफिनेटली जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो e की पावर 2x बनेगा तो साथ बनेगा साइन 2x इंटू टेन 2x। देखने ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है जिस तरह से हम लिख सकते हैं टेन थीटा, यानी टेन x हो या टेन थीटा हो तो हम उसे लिख सकते हैं साइन थीटा या साइन x ओवर काज थीटा, यानी साइन ओवर काज जो है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली टेन होता है। साइन ओवर काज हमारे पास टेन होता है। अगर साथ 2x हो तो थीटा की जगह हम 2x आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह टेन की वैल्यू को मैंने तोड़ा, वैल्यूज़ को दर्ज करने के बाद ये बना साइंस के 2x
साइन स्क्वायर 2x ओवर 2 cos 2x, e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए साइन 2x को एक ऐसे नंबर के बराबर रखते हैं जिसको हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इसका मतलब हम लेट करते हैं कि साइन 2x जो है वो t के बराबर है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ये बन जाएगा 2 cos 2x इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। यहाँ हमने dx की प्रॉपर वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये जो dx है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे dt ओवर 2 cos 2x। अब देखना ये है कि ये जब dx की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो फिर हमारे पास u1 जो है बराबर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2x ओवर 4 इंटू cos स्क्वायर 2x। अब देखें जिस तरह से हमने साइन 2x को t के बराबर रखा था, इसी तरह अगर cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड की जाए तो वो बराबर होता है, ये देखिए ना, अगर हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा तो वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डेफिनेटली जिस तरह से हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं तो वैल्यू हमें हासिल होती जाती है। साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है और वहां से cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा की जगह 2x रख दिया जाए तो इसका मतलब ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये बात है कि साइन 2x जो है वो t के बराबर है, तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 4 इंटू टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरह हम इसकी जो इंटीग्रेशन है वो लेंगे तो ये बन जाएगा u1 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से हमने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, यानी एक ऐसा नंबर जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी दो काम कर रहे हैं। एक तरफ से हम उसे ऐड करते जा रहे हैं और एक तरफ से हम सब्ट्रैक्शन करते जा रहे हैं, किसकी? 1 की, यानी 1 को हमने जमा किया और 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और 1 ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर का एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है जिसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2a इंटू नेचुरल लॉग a प्लस टी ओवर a माइनस टी। अगर a की वैल्यू 1 रखी जाए तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी 1 ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो u1 हमारे पास आ जाएगा t ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा t ओवर 4 माइनस 1 ओवर 8 इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी। ये जो t है इसकी वैल्यू साइन 2x के इक्वल थी, तो हम लिखते हैं साइन 2x ओवर 4 माइनस जो है 1 ओवर 8 इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन 2x ओवर 1 माइनस साइन 2x। जिस तरह से ये 1 साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है तो इसकी वैल्यूज को मैंने इस तरह सॉल्व करके लिखा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये साइन 2x जो है ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी 2 साइन x इंटू cos x। ये इसी तरह के नीचे हमने वैल्यू लिखी, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x। तो इस तरह ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला जो है ओपन हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का स्क्वायर cos x माइनस साइन x का स्क्वायर। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला बन जाएगा, इससे कॉमन लेके कैंसिल करते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस 10x ओवर 1 मल्टीप्लाई, ये देखिए ना हम इस तरह का यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं तो ये बराबर होता है 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी 10 अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस तरह ये बन जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, यानी 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ये वैल्यू जो है हम जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो इस अंदाज से हासिल होता है कि 10 अल्फा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 पाई ओवर 4, यानी 10 पाई ओवर 4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 होती है। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो ये बन जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस x, यानी इसकी वैल्यू अल्फा है और इसकी वैल्यू बीटा है।
इस तरह u1 की वैल्यू जो है हमने हासिल की। अब हम इसी तरह u2 का फार्मूला लगाएंगे। सिमिलरली u2 का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y1 f ऑफ x ओवर w इंटू डी ऑफ x। u2 y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है e की पावर x इंटू cos 2x, और f ऑफ x की जो वैल्यू है वो बराबर होती है e की पावर x इंटू tan 2x। अब देखना ये है कि जब e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर 2x ओवर e की पावर 2x, और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा। इस तरह इस e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बन जाएगा 1/2 sin 2x। अब देखें ये हमारे पास आसान सा फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x की जो इंटीग्रेशन है वो बराबर होता है माइनस cos x प्लस c। इसी तरह अगर हम इंटीग्रेशन करें sin 2x, अगर sin 2x की इंटीग्रेशन ली जाए तो वो हमारे पास बराबर आ जाती है माइनस cos 2x ओवर 2। ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ sin 2x हमारे पास पहले 1/2 मौजूद है, इस तरह बन जाएगा -1/4 इंटू cos 2x। ये हमने u1 और u2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट की, वहाँ से yp की वैल्यू हमने हासिल की। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ये हमारे पास u1 की है, और साथ उसकी प्रॉपर वैल्यू दी हुई है इक्वेशन नंबर 3 की, और ये वैल्यू हमारे पास u2 की है, साथ ही की पावर x sin 2x। इसी तरह जनरल सोल्यूशन इसका हम फाइंड करते हैं। जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू yc प्लस yp। yc का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो हमने ऊपर सॉल्व किया था, और yp जो है इसका मतलब होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, जिसको हमने अच्छे अंदाज से आपके सामने एक एक स्टेप के साथ सॉल्व किया। तो yp और yc को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन हासिल हुआ, जिसे हम जनरल सोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। कोई भी मैथ कर ले उससे पहले आपसे गुजारिश है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।